सब ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह आप सबका भी रमजान बेहतरीन जा रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट होता है 5th रमजान का। नेक्स्ट डे स्टार्ट होने से एक रात पहले हस्बैंड और अब्दुल मुइज सोने के लिए चले गए थे और मैं फटाफट से टू डू लिस्ट बना रही थी ताकि अपना नेक्स्ट डे सारा प्लान कर सकूं। अच्छा, प्लान से ना एक बात मेरे जहन में आई कि रिसेंटली मेरी एक वीडियो के नीचे किसी का ना कमेंट आया हुआ था कि रमजान में आप अपनी होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, बेबी को, कंटेंट क्रिएटिंग को कैसे मैनेज करते हैं, व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड। पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई परस्पेक्टिव, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड इज द गेम चेंजिंग हैबिट। क्योंकि मैंने देखा है कि जिस दिन मैं अपना नेक्स्ट डे प्लान करके चलती हूँ, सहरी का, इफ्तारी का मेन्यू प्लान किया होता है, तो उस दिन मैं हर एक चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और वही रूटीन, सहरी के बाद हम सब सो गए थे। उसके बाद मैं और अब्दुल मुइज सेम टाइम ही उठते हैं और मैंने अपनी ये हैबिट बनाई है कि जब अब्दुल मुइज सो के उठेगा तो मैंने पूरा 1 घंटा सिर्फ उसके साथ स्पेंड करना है, कडलिंग, खेलना है, ब्रेकफास्ट करवाना है। और मेरी इस हैबिट की वजह से मैंने उसकी लाइफ में, उसके मूड में बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है। अच्छा, ये जो 1 घंटा मैं अपनी बेबी के साथ स्पेंड कर रही हूँ ना, इससे मैंने सोचा कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड, मैं अपनी लाइफ में इतनी प्रोडक्टिव कैसे हूँ। शायद मेरे अंदर हैबिट है अडेप्टेबिलिटी की। मेरी जिंदगी में जब भी कोई चेंज आता है मैं उसको अडेप्ट कर लेती हूँ। अब जैसे कि यहाँ मैंने एक न्यू हैबिट अडॉप्ट की है टाइम ब्लॉकिंग की। वो इस तरह से कि जो मेरी नेक्स्ट डे की रूटीन है, मैं पूरे टाइम को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेती हूँ। अब्दुल मुइज सो के उठेगा, 1 घंटा अब्दुल मुइज का, फिर नेक्स्ट पूरा 1 घंटा है तिलावत का, जिक्र अस्कार का, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 आवर्स है मेरे पावर आवर है, जिसमें मैंने अपना मैक्सिमम काम कर लेना है। आधी इफ्तारी तैयार करके रख लेनी है, लॉन्ड्री करनी है, प्रेसिंग करनी है, कपड़े फोल्ड वगैरह करने हैं, फिर अगेन अब्दुल मुइज को लंच करवाना है। और जब तक अब्दुल मुइज नैप लेगा तो मैंने पूरे 2.5 से 3 घंटे देने हैं अपने यूट्यूब को। एक दिन में पूरा शूटिंग करती हूँ, नेक्स्ट डे में 3 आवर्स में वॉइस ओवर करती हूँ और फिर नेक्स्ट डे 3 आवर्स में एडिटिंग करती हूँ। रमजान से पहले मैं तकरीबन 2 दिनों बाद वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन रमजान में रूटीन थोड़ी और टफ हो गई है तो मुझे 3 से 4 दिन लग जाते हैं एक वीडियो अपलोड करने में। और मेरी लाइफ में ना ये टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड करने वाली हैबिट इज रियली अ गेम चेंजिंग। जिंदगी में एक चीज तो मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कि कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। वो इस तरह से कि अभी मैं बात जैसे कर रही थी कि रमजान से पहले ना मैं 2 दिन के गैप से वीडियो अपलोड करती थी और रमजान में मुझे 3 या 4 दिन का गैप आ ही जाता है वीडियो अपलोड करते करते। तो कभी कभार होता कुछ यूं है कि दिन जैसा हम प्लान करते हैं वैसा गुजरता नहीं है। कभी बच्चा बीमार है, कभी गेस्ट आए हुए हैं, कभी बच्चे को मूड स्विंग्स आए हुए हैं, कभी घर बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, कभी सही टाइम पे मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए ना मैंने अब स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि परफेक्शन जो है ना वो अल्लाह जी के अलावा किसी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एज अ मॉम, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ होम मेकर एंड एज अ हाउसवाइफ, जिंदगी में ये बात तो बहुत अच्छे से सीख गई हूँ कि मैं जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहूंगी, इवन द थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, द मोर आई गो विद टाइम इंशाल्लाह। और रमजान का मुबारक महीना भी हमसे परफेक्शन की डिमांड नहीं करता, कंसिस्टेंसी की डिमांड करता है। टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि इस महीने में हमने 4 या 5 कुरान पाक खत्म कर लेने हैं। टारगेट ये होना चाहिए कि डेली बेसिस पे हमारी जितनी हिम्मत है उतना कुरान पाक पढ़ना है, उसका मतलब समझना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हम जितनी भी प्री रमजान प्रिपरेशंस कर लें, लेकिन रमजान में कपड़े धोना, बर्तन धोना, कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना, इफ्तारी बनाना, खाना बनाना, ये काम तो साथ के साथ चलते ही रहते हैं। वी होम मेकर्स आर सुपर पावर। अगर हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, बाहर सारा दिन थक के आ रहे हैं, तो वी आर बैकबोन्स, जो कि पीछे घर संभाल रहे हैं, घर के सारे टास्क मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं। वी आर सो स्ट्रॉन्ग, वी आर मल्टीटास्कर्स। लेकिन कभी कभार टाइम ऐसा आता है जब होम मेकर्स को भी किसी सपोर्ट की, किसी हेल्प की जरूरत होती है, स्पेशली रोजे की हालत में। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, लाइफ पार्टनर से, बच्चों से या किसी भी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर से। बिलीव मी, दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू मैनेज योर रूटीन, स्पेशली इन रमजान। अच्छा, अक्सर लोग ना मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि जब आपने जॉब ही नहीं करनी थी तो आपने इतनी मुश्किल स्टडी की ही क्यों, या फिर मुझे ये कहते हैं कि आपने जॉब नहीं की है मतलब आपने अपनी सारी एजुकेशन जाया कर दी है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो मैंने पढ़ा है आज मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और जिंदगी में ना कभी जॉब करने की जरूरत महसूस भी नहीं हुई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगा फौरन से मिल गया। एंड आई बिलीव कि जो आपका हस्बैंड कमा रहा है वो आपका भी है, क्योंकि अगर वो कमा रहा है तो पीछे से आप पूरा घर मैनेज कर रहे हो। लकीली पिछले साल रमजान में मैं इस यूट्यूब चैनल को एज आ शौक चला रही थी और यही यूट्यूब चैनल इस साल मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन किस्मत, नसीब और ये सब बेशक अल्लाह के हाथ में है।
रोजे की हालत में घर के काम करते हैं और बच्चे को देखते देखते थकन तो हो ही जाती है, तो मैं अपने एनर्जी के लेवल को बूस्ट करने के लिए ना इफ्तारी के बाद CAC 1000 और मल्टीविटामिन्स तो याद से ले ही लेती हूँ। लेकिन आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो असल ताकत है वो आपके अंदर से आती है। जितना आपका स्पिरिचुअलिटी पे स्ट्रॉन्ग फेथ होता है, जितना आपको रमजान की फजीलत और अहमियत का पता होता है, आपको इस चीज का अंदाजा होता है कि रमजान का एक एक लम्हा कितना ज्यादा कीमती है हमारे लिए। जितना भी मैं फिजिकली ड्रेन होने लगूं, पर मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक ताकत का, एनर्जी का कुआं है। और फिर 4 से 5 बजे तक मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और 5 से 6:30 बजे तक मैं इफ्तारी का काम करती हूँ। और इफ्तारी का काम करते करते पहले अशरे की दुआ पढ़ती जाती हूँ। और इवन जब आप इफ्तारी तैयार कर रहे होते हैं ना, तो दिल में ये नियत रखा करें कि या अल्लाह मैं तेरी खातिर अपने घर वालों की खिदमत कर रही हूँ। तो बस फिर इस तरह से दुआ पढ़ने के साथ साथ इफ्तारी बनाने का भी सवाब मिलता है और मुझे फील होता है कि इन स्ट्रगल्स में मैं अकेली नहीं हूँ, अल्लाह पाक की ब्लेसिंग्स भी मेरे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी के बाद नमाज मगरिब अदा की और मगरिब से लेकर ईशा तक मेरा सेल्फ टाइम, मी टाइम होता है, रेस्ट का टाइम होता है, ताकि तरावियां पढ़ने की मेरे अंदर हिम्मत जमा हो जाए। इसी तरह पे तरावियों के बाद नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना के सो गई। सो दिस इज व्हाट दैट कीप्स मी मोटिवेटेड एंड आई होप दिस विल मोटिवेट यू टू। लिटिल रिमाइंडर, वी लेडीज आर सुपर हीरोज, वी कैन डू मोर देन दैट। वीडियो होती है यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।